इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10.5.2 आर्टिकल वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। एक ऐसा वेक्टर जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। उसका ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस रहेगी, और ये एक्सिस वाई एक्सिस रहेगी, और ये एक्सिस रहेगी जेड एक्सिस। इसमें कोई एक पॉइंट P1 है। फॉर एग्जांपल, जो पार्टिकल है वो इनिशियली P1 पॉइंट के ऊपर है, और P1 पॉइंट का जो एड्रेस है वो है x1, y1 और z1। जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, उनको ऐसे लिखा जाता है x, y और z। तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा x1, y1 और z1। और जब आप थोड़ी देर के बाद आपका जो पार्टिकल है P2 पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो उसको हम लिखेंगे दूसरी जगह पर x2 और y2 और z2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अब इसको हम ओरिजिन के कंपैरिजन में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 और P2 को हम जोड़ देते हैं कि वेक्टर की हेल्प से, और हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ यूजिंग triangle law of वेक्टर एडिशन, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे इन ट्रायंगल ओ इन ट्रायंगल ओ P1 P2 वी हैव, क्या होगा हमारे पास, हम देखेंगे जो दो वेक्टर्स हैं। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर मतलब ये देखो, इसका इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, से दोनों ही वेक्टर जो हैं वो सेम ऑर्डर में हैं। और यहाँ जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इन दो वेक्टर के जुड़ते हैं, इसलिए ये वाला जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास OP2 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर प्लस दिस इज P1 P2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो नाउ इफ वी हैव टू डिटरमिन नाउ P1 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और इसको ही हमने स्टडी करना है, राइट। तो इसको यदि हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, देखिए P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। आप क्या करेंगे, इस पार्ट को दूसरी ओर ले जाएंगे, और जिस पार्ट को आप दूसरी ओर ले जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। हम यहाँ लिखेंगे P1 P2 वेक्टर जो है, आप OP2 वेक्टर जो होगा OP2 वेक्टर, हाँ, दिस इज इक्वल टू, ये जो ओरिजिन वाला जो एड्रेस है वो है 0 0 0। तो OP2 क्या हो जाएगा, x2 -0, y2 -0 एंड z2 -0। सो ये हो जाएगा, दिस इज x2 -0 i कैप प्लस y2 -0 j कैप प्लस z2 -0 k कैप, ये हो जाएगा माइनस करके। यहाँ देखिए आपके पास हो जाएगा OP1 क्या होगा, x2 - x1, तो यहाँ x1 -0 i कैप और प्लस y1 -0 j कैप प्लस z1 -0 k कैप हो जाएगा। अब हम आगे लिखें, ये बन जाएगा P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस, यू आर लेफ्ट विद x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब आप इसको घटा दीजिए, वी हैव P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप।
अब आप आई कैप में से आई कैप वाला घटा दीजिए, यू आर लेफ्ट विद x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सो यू आर लेफ्ट विद दिस। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब ये क्या हुआ, ये हुआ द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, P1 और P2 को ज्वाइन वाला वेक्टर जो आपने निकाल लिया है। अब आप आगे लिखें कि जो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ आप देखें गौर से, P1 P2 वेक्टर जो है ये आया x2 माइनस x1 आई कैप, ये मैग्नीट्यूड रहा और ये डायरेक्शन रही। ये रहा नाउ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 और k कैप। Now this part is magnitude, this is direction, magnitude and direction, right? So the magnitude of the vector P1 P2 is given by the magnitude of the vector P1 P2 vector is given by ये मैग्नीट्यूड अब कैसे निकाला जाएगा, इसको आप ऐसे ले सकते हैं P1 P2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड का निशानी हो गया। अब आपकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। Okay, with this way we can find the magnitude of the vector joining the 2 points. Okay, this is all about this video. Thank you.